metal wires A and B have length L and 3L respectively. मैंने वायर A लिया और इधर ले लिया वायर B. लेंथ अगर देखूं मैं तो लेंथ ऑफ वायर A की L है और लेंथ ऑफ वायर B की है 3L. आगे दिया हुआ है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर एरिया ऑफ वायर A एंड B आर R एंड 2R. रेडियस दे रखी है RA is equals to R and RB is equals to 2R. These wires are joined end to end along their axis. Okay, ये दोनों वायर क्या है, एंड टू एंड ज्वाइन कर दी है. ये दोनों के एंड ज्वाइन कर दिए. When one end of the combined system is fixed, ये एक एंड दोनों के फिक्स कर दिया. एंड अदर एंड इज पुल्ड विद ए कांस्टेंट फोर्स. इस पर मैंने फोर्स लगाया F, कांस्टेंट फोर्स F, और इस पर भी मैंने कांस्टेंट फोर्स F लगा दिया. द इलोंगेशन इन बोथ द वायर्स इज इक्वल. इलोंगेशन इन दोनों में इक्वल हुआ है. इलोंगेशन इक्वल हुआ मतलब ये वायर एक्सटेंड होकर के कितना आया, डेल्टा L. तो ये वायर भी एक्सटेंड होकर के कितना बना, डेल्टा L. ओके, आगे दिया हुआ है इफ बाई A and by B are Young's modulus of wire A and B, then by B and by A have to determine. Okay, अपन को कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट बाई B अपॉन बाई A. इन दोनों का रेशियो अपन को डिटरमाइन करना है. यहाँ पर अपन को कंडीशन दे रखी है कि दोनों का जो एक्सटेंशन है वो दोनों का एक्सटेंशन सेम है. तो अगर मैं इसका एक्सटेंशन मानता हूँ डेल्टा L A इज इक्वल्स टू डेल्टा L है और डेल्टा L B इज इक्वल्स टू डेल्टा L है, तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि डेल्टा L A इज इक्वल्स टू डेल्टा L B. ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है. तो डेल्टा L को अगर मैं हुक्स लॉ से ड्राइव कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू y इंटू डेल्टा L अपॉन L. यहाँ से आएगा डेल्टा L इज इक्वल्स टू एफ L अपॉन A इंटू वाई. अगर मैं फर्स्ट वायर के लिए लिखता हूँ तो मैं इसे लिख रहा हूँ F, क्योंकि फोर्स दोनों पर सेम लगाया गया है. तो F इंटू एल ए अपॉन ए ए इंटू वाई ए इज इक्वल्स टू F इंटू एल बी अपॉन ए बी इंटू वाई बी. राइट, तो फोर्स से फोर्स कैंसिल आउट हो गया. यहाँ देखिए एल ए और एल बी. एल ए कितना है, एल ए देखिए एल ए दिया हुआ है L, एल बी दिया हुआ है 3L. सिमिलरली आर यहाँ पे दिया हुआ है आर ए आर और आर बी इज दी 2R. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एल ए की जगह पे मैं लिख रहा हूँ L अपॉन एरिया की जगह पे मैं लिख रहा हूँ पाई R स्क्वायर, क्योंकि एल आर ए कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई R स्क्वायर इंटू वाई ए इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए एल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल बी इज इक्वल्स टू है 3L अपॉन ए बी की जगह पे मैं लिख रहा हूँ पाई इंटू 2R का स्क्वायर इंटू बाई बी. एल से एल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया. इसे अगर मैं देखूंगा तो ये आएगा बाई बी अपॉन बाई ए इज इक्वल्स टू 3 अपॉन ये आर स्क्वायर इधर आएगा तो आर स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट मीन्स 3/4. बाई बी अपॉन बाई ए अपन से पूछा गया था, तो बाई बी अपॉन बाई ए कितना आ गया 3/4. अपन देखते हैं ऑप्शन
इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन, थैंक यू।